वेलकम बैक वंस अगेन प्लीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन और पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की। देखिए, हमने अभी पीछे आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिखाया था। उसमें एक हमारा मेन सोर्स था, मैंने उसमें एस डैश लिखा था, उसको आप इस जगह इसका नाम एस लिख रहा हूं। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स के एग्जांपल क्या होते हैं? मरकरी और सोडियम लाइट। इससे जो लाइट गुजरेगी, ध्यान रखना, एक स्क्रीन यहां पर रखेंगे। इस स्क्रीन में 2 नैरो स्लिट्स बना रहा हूं मैं। देखो, एक स्लिट का नाम S1 है और एक का S2 है। जैसा कि पीछे सीख चुके हैं हम लोग, मैं बता चुका हूं अभी। इस तरह का आर्टिकल पीछे डिस्कस किया था ना, यंग डबल स्लिट। इसी के सामने काफी डिस्टेंस पर, एक थोड़ी बड़ी डिस्टेंस पर एक और स्क्रीन रखी है जिस पर फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन किया था। अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली थी। इसका जो टोटल सेपरेशन है ये दोनों स्क्रीन का, इसको हमने नाम दिया है कैपिटल डी। मतलब कुछ भी देना था, मैंने कैपिटल डी दे दिया। इन दोनों फ्रिंजेस के बिटवीन जो सेपरेशन, इसको स्मॉल डी दे दिया। आप अपने हिसाब से सिंबल थोड़ा अदल बदल भी सकते हो। अलग अलग राइटर की बुक्स में अलग अलग तरीके, जैसे यहाँ 2D लिखते हैं कुछ लोग। देखो, एक यहां से रे चलेगी और एक यहां से चलेगी। ये दो रेज कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगी जाकर, यानी सुपर इंपोज करेंगी। सुपर इंपोज होने के बाद ही तो फ्रिंज बनती है। पीछे पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये 2 वेव्स हमने अपने समझने के लिए यूज की हुई है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि यही मीट करेंगी। यहां से जो रेज चलेंगी वो मैनी रेज होंगी, यहां से भी बहुत सी रेज होंगी। आप इसको नीचे भी यहां बना सकते हो। कंटिन्यूअस पूरी स्क्रीन पे फ्रिंजेस हैं, बट हम सबको क्यों बनाए भाई? हमें स्टडी करनी, हमने पर्टिकुलर कोई एक प्लेस ले लिया, एक यहां से वेव जाती है उसकी, एक यहां से। ये सपोज करो हमारा सेंटर ओ है और यहां से इसका जो हाइट या पोजीशन कह सकते हो, वर्टिकल पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, nth फ्रिंज यहां बनी है। सपोज करा मैंने, जनरल फॉर्मूला बनाना मुझे। nth मतलब 3rd भी हो सकती है, 5th भी हो सकती है, 9th भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने n नंबर ले लिया कि इस जगह पर जो फ्रिंज बन रही है उसका नंबर कितना है? n है। तो ये सेपरेशन कितना हुआ? yn। इसको हम yn को बोलेंगे पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। जब कभी हमसे पूछा जाएगा तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये हमारा इसका सेंटर है, दोनों स्लिट्स के बिटवीन मिड पॉइंट है। यहां से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, डॉट डॉट, और एक इसके सामने परपेंडिकुलर ट्रेस कर दीजिए। इस परपेंडिकुलर जहां ये गिरा, इसको के बोल दीजिए। ये एंगल जो बनेगा इस जगह देखना जरा, ये देखो, ये बेस के साथ कोई एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? बताओ। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये दो एंगल जो बने, दोनों सिमिलर है, सेम है। ये आप डायग्राम बना करके मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जो एंगल ये बनेगा थीटा, वही एंगल ये बनेगा थीटा। इस जगह पर थोड़ा सा अगर आप अटेंशन करें, पे करें, तो आप देखेंगे जो S1P डिस्टेंस है ना, और जो S2P है, इसमें S2P ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर पाथ है कि नहीं? बताओ। S1P छोटा पाथ है और S2P ग्रेटर है। अगर इन दोनों रेज के बिटवीन हम डिफरेंस निकालें, पाथ डिफरेंस, तो जब हमने परपेंडिकुलर डाला है तो इतना ही एक्स्ट्रा है। ये देखो, ध्यान दो। अगर KP की बात करूं तो S1P के लगभग इक्वल दिख रहा कि नहीं दिख रहा? एक आइडिया देखो आप। तो अगर एक्स्ट्रा चलने वाली बात है तो ये वाली रे चली, कितना चली है? S2K। यानी इन दोनों रेज के बिटवीन अगर हम आपसे पूछे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस ऐसे कह सकते हो S2K, एक तो ये कह सकते हो। और S2K एक्चुअल में आया कहां से होगा? S2P से S1P माइनस कर दो। देखो भाई, ये कितना कवर कर रही डिस्टेंस बताओ? S2P। ये कितना कर रही? S1P। दोनों का डिफरेंस करोगे तभी तो पाथ का डिफरेंस आ पाएगा। अब वो अप्रॉक्स यही तो होगा जो सामने परपेंडिकुलर डाल करके निकाला है मैंने। तो इससे आप इतनी बात तो समझिएगा कि पाथ डिफरेंस जो S2K है वो S2P माइनस S1P है। अब जरा समझना, हमें इसकी वैल्यू, ये तो सिंबल में लिखा है मैंने, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू हमको चाहिए वेवलेंथ वगैरह के टर्म में। तो प्रूविंग को हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप ध्यान देना, मैं दो ट्राइंगल यूज कर रहा हूं।
इन ट्राइंगल S1 S2 के, देखना आप लोग देखना, और ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल COP। जरा ये ट्राइंगल्स दोनों एक बार आप अच्छे से देख लो। मैंने एक ट्राइंगल लिखा S1 S2K, मिला सबको? CPO या COP कुछ भी बोल दो, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों है पता है? इसमें एक 90 बन रहा कि नहीं बन रहा? देखो जरा, ये 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो यहां भी तो परपेंडिकुलर डाला है तुमने, यहां भी तो 90 बन रहा है इस छोटे वाले में। इसका थीटा एंगल, इसका थीटा एंगल, दो एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। भाई टोटल सम तो 180 ही होता है ना। वैसे ट्रिपल एक होती थ्योरम सिमिलरिटी की, एक डबल एक कोरोलरी भी होती है। तीनों एंगल सेम तो सिमिलर कहते ही कहते हो, अगर दो सेम है तो तीसरा बताने की जरूरत ही नहीं सेम करने हो, तो अपने आप सेम होगा ही, तो डबल ए से भी प्रूव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो एक थ्योरम यूज होती है, किसी को याद है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सुना या थेल्स थ्योरम? तो ये जो थ्योरम होती है ये कहती है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर रेशियो प्रोपोर्शनल, ये इसका स्टेटमेंट है। तो करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे थीटा के सामने किसके साइड क्या है? छोटे वाले ट्राइंगल के, देखो थीटा के सामने S2 के, तो बड़े वाले में थीटा के सामने वाली की वैल्यू क्या है? OP। छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने क्या, कौन सा? S1 S2 देखो, और बड़े वाले में 90 के सामने क्या है? CP देखो। नहीं दिखा तुम लोग को ये बात है? तो यहां से S2K क्या बनने वाला देखो, अब जरा सुनना, हमें कुछ वैल्यूज नोन है ऑलरेडी, कुछ नहीं नोन है, उनको हम पता करेंगे। जैसे S1 S2 की वैल्यू कितनी है देखो, D, OP की कितनी है? YN, CP की नहीं पता है देखो अभी, S1 S2 तो D है ही, और OP YN बता चुका हूं, ठीक है। S2K की वैल्यू चाहिए मुझे, तो देखो S1 S2 को आप D लिख सकते हो, और OP को आप YN लिख सकते हो, देखो। और जो CP है एक्चुअल में, सुनिए, अगर ये P पॉइंट O के काफी क्लोजर लिया होता मैंने, डायग्राम साफ बने इसलिए बहुत दूर ले लिया मैंने, बट क्या इस P को काफी क्लोजर यहां नहीं लिया जा सकता O के पास? और अगर O के पास कहीं ले लोगे तो जो CO की वैल्यू है वही CP की होगी। भाई इस P को यहां लेट कर लेते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर, तो जितनी वैल्यू C से O की है वही वैल्यू C से P की अप्रॉक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस जगह इस बात को पहले लिखना पड़ेगा, यहां लिख देना इफ P इज वेरी क्लोज टू O, P जो है वो किसके क्लोज है? O के, तो जो CP है वही CO है, तो CP अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगी? CO के। तो CP को हमने CO लिख दिया, और CO को हमने क्या बोला आपसे बताओ? कैपिटल D। बताओ S2K निकला, ये पाथ डिफरेंस आया तुम्हारा, ये क्या आया है? पाथ डिफरेंस। डिफरेंशिएशन नहीं है, आप चाहें तो इसको YN पहले लिख दें, स्मॉल d बाद में लिख दें, ये क्या निकल आया? पाथ डिफरेंस। क्लियर थी बात? अच्छा, एक इक्वेशन इसको डाल दिया मैंने। हम लोग बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की, तो पहले हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कंडीशन बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। देखो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से भी लिख सकते हो आप, कंस्ट्रक्टिव के लिए इसका इवन मल्टीपल, तो इवन नंबर लेते तो हम क्या लिख सकते हैं? 2n, और किसका होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए कंडीशन होती है वेवलेंथ के साथ।
और पाथ डिफरेंस अभी हमने निकाला भी है ऊपर, देखो यही मतलब पाथ डिफरेंस को हम सिंबल क्या लिख दिए, डेल्टा। तो अगर ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं तो इक्वेट करा दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो वाई एन डी अपान कैपिटल डी इज इक्वल टू, ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, एन लैम्डा, यहां से वाई एन निकालो, वाई एन क्या निकला, डी एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, यानी कहने वाला पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज yn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। पहली बात समझ में आए कि नहीं, व्हाइट जो फ्रिंज मतलब व्हाइट मतलब ब्राइट से मारा, ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी स्क्रीन पे वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगी सेंटर से, अगर ये पता करना हो तुम्हें तो ये फॉर्मूला यूज होगा। एन मतलब उसका नंबर, फर्स्ट फ्रिंज निकालनी है तो एन को 1 रख दो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए तो 2 रख दो, थर्ड की चाहिए तो 3 रख दो, और डी मतलब सेपरेशन बिटवीन टू स्क्रीन, और लैम्डा वेवलेंथ गिवन होगा तुम्हें लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सिंगल वेवलेंथ कोई, और स्मॉल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन S1 S2 2 स्लिट्स। तो आप यहां से पोजीशन निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, यहीं से हम फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। तो हम कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। देखो एक बात समझना, फ्रिंज विड्थ जानने से पहले एक बात सुन लो, जैसे स्क्रीन है, ये वो मैंने बोला था, मान लो इस जगह पर n नंबर की फ्रिंज बन रही, किस नंबर की है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, yn कहोगे कि नहीं। और अगर इसके ऊपर ब्राइट इस जगह पर इसके बाद वाली बन रही है तो इसका नंबर क्या होगा, n+1, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर माइनस कर दो तो ये फ्रिंज विड्थ नहीं निकल आएगी। फ्रिंज विड्थ निकालने का मतलब होता है n+1 वाले की पोजीशन माइनस n वाले की पोजीशन, तो बीच का स्पेस आ जाएगा, वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। तो हम यहाँ फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं। फ्रिंज विड्थ को अलग अलग बुक्स में सिंबल बदले हुए हैं, कहीं बीटा लिखते हैं कहीं कुछ लिखते हैं, मैं इसको W लिख रहा हूं, विड्थ फॉर W, और W निकालने का मतलब n+1 से yn माइनस कर दो, yn तो निकाले हो, तो yn+1 क्या होना चाहिए, देखो n+1 ऑफ डी लैम्डा बाई डी माइनस n डी लैम्डा बाई डी, देखो जरा डी लैम्डा बाई डी कॉमन है ना, n+1 माइनस n आएगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। और कौन सी फ्रिंज विड्थ है ये पता है, ब्राइट फ्रिंज। अच्छा एक बात ध्यान ना, इट इज फ्री फ्रॉम एन, देखो इट इज फ्री फ्रॉम एन, एन मतलब ऑर्डर, यानी चाहे फर्स्ट नंबर की फ्रिंज की विड्थ पूछी जाए और चाहे 50 नंबर की पूछी जाए, सबकी विड्थ इक्वल आएगी, इक्वल विड्थ आएगी, क्योंकि नंबर से उसका कोई मतलब नहीं है रिजल्ट का। क्या इतना मैटर समझ में आया। ये ब्राइट की बात हो गई, जरा डार्क रिंग के लिए देख लो। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नोट भले बाद में कर लेना, सुन लो खाली। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारा आज टारगेट था, इतना बीच में डिस्टर्बेंस हो गए तो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क रिंग बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ऑड नंबर दो तरह से आप ले सकते हो, 2n-1 भी ले सकते हो, 2n+1 भी। अब वो आप पर डिपेंड करेगा, आप कह लेते हो जैसे मैं 2n-1 ले रहा हूं। तो सुनो, जब ये लिखोगे तो वेयर n इज इक्वल टू, ध्यान रखा 1 2 3 लेना है। यहां n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, अगर 0 ले लोगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर 2n+1 लेते आप तो 0 से n लिया जाएगा, इतना ध्यान रखना बस। तो ये पाथ डिफरेंस आया। डेल्टा की वैल्यू ऊपर जो तुमने निकाली थी वो क्या निकली थी, याद है, देखो पाथ डिफरेंस पीछे, पाथ डिफरेंस अभी निकाला था हम लोगों ने, yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी, ये उसके इक्वेट कराएंगे, yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। सुनना भाई बात आराम से, बाद में हमसे ना कहना आकर के कि सर ये बात नहीं समझ में आई, वो नहीं समझ में आई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना, मुझे yn चाहिए, yn चाहिए, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये बचा n-1/2 बचा, पहले बताओ, और कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जरा इसे, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ nth, ये क्या है
पोजीशन ऑफ, इट इज लगा देना आगे, इट इज पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। कौन सी? डार्क फ्रिंज की पोजीशन है n नंबर की। अगर कभी डार्क फ्रिंज की पूछा जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, पोजीशन। अब अगर फ्रिंज विड्थ की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? फ्रिंज विड्थ की अगर बात करूं तो W होगा, तो वही बात। अब डार्क वाली n+1 नंबर उठाओ और उसमें n नंबर वाली की पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें n को n+1 रखो तो पता क्या बनेगा, देखो ये n+1/2 d λ/d माइनस n-1/2 d λ/d। यहां से भी d λ/d कॉमन ले लो। अच्छा देखो n+½ माइनस n+½ देखो कैपिटल d λ/d, ये सब कट गया, देखो 1 बच गया d λ/d। आप ध्यान देना, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ आई है, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे फर्स्ट नंबर की फ्रिंज हो चाहे लास्ट नंबर की फ्रिंज हो, सबकी विड्थ सिमिलर आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन समझ में आई? एंगुलर अगर निकालना हो, मान लो एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन, हाँ एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। तो देखो ध्यान रखना, थीटा n नाम दे दिया मैंने, उसका क्या नाम दे दिया? n नंबर की बात कर रहा हूं। तो देखो इस डायग्राम पे अगर हम बात करें tan थीटा के कॉन्सेप्ट में, जरा ध्यान देना, tan थीटा के कॉन्सेप्ट में आप देखें, बहुत ऊपर चला गया है। देखो अगर इसका tan थीटा निकालो, सपोज करो, देखो तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा कि नहीं होगा? यानी yn में अगर कैपिटल D से डिवाइड करते तो थीटा निकल आएगा कि नहीं, बताओ? तो थीटा n क्या निकल रहा, जरा ध्यान देना, yn बाई कैपिटल D। और yn तुमने क्या निकाली है, चाहे जो वाली एक पोजीशन ले लो yn की, देखो yn हमने क्या निकाला अभी, देखो जैसे d n λ/d है, इसमें से क्या कैंसिल हो गया? d कैंसिल हो गया, बताओ d कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ? तो फिर हमारा कैपिटल D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? n λ/स्मॉल d बचा। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ nth एंगुलर पोजीशन। और अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी हो मान लो तुम्हें, तो उसको हम कहेंगे थीटा W। क्या कह देंगे? एंगुलर विड्थ। तो भाई थीटा n+1 में से थीटा n माइनस कर दो, तो जरा रिजल्ट देखो क्या बच रहा है। आप करो, n+1 करोगे, माइनस करोगे, कैंसिल होकर λ/d बचा कि नहीं बचा, बताओ? ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई। नोट कर लीजिए, आज वाड़ी को विराम देंगे।